जानवर को खिलाने में अपना फायदा ढूंढते हो कि भाई अगर मैं 2500 3000 जो भी लेता हूँ उसमें एक बकरे पे तो महीने का 1000 रुपया बचना चाहिए या 200 500 बचना चाहिए। आप जब उसमें फायदा ढूंढते हो ना भाई तो उसमें नुकसान आपको होता है। अभी किसको मालूम है बकरा 106 105 बुखार पे है, उसको क्या करे, ओरल से ज्यादा वो इमरजेंसी समझते भाई इंजेक्शन ही मार दो, ये सब चीजें कर ले रहे भाई। आखिरी उम्मीद है बकरा ही है, मर जाएगा मर जाएगा, क्या होगा, पार्टी का मरेगा, अपन एक ट्राई के बेस पे मार देते हैं। तो भाई कैसा होता है, बकरा तो बाद में है लेकिन भाई आपने उसकी जिम्मेदारी ली है, सबसे बड़ी बात वो है। और ये जो दूसरे का चीज समझ करके जो ट्रीटमेंट होता है ना भाई, वो जानवर तो मरना ही है, वो मरेगा ही। जो फार्म वाला जो ओनर होता है ना, जो आदमी आपकी जवाबदारी ले रहा है, वो आदमी को एक्सपीरियंस होता है, वो आपको बताता है भाई ये बकरे में ना थोड़ी मेहनत जाएगी भाई, और आप इससे इतनी उम्मीद मत रखो। सही है। ये वो बंदा उनको पहले बोलता है। और कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब वो हॉलीवुड के मेरे ख्याल से फैन होते हैं, भाई तुम दो मैं इसको करके देता हूँ। लेकिन भाई वो जो जानवर जो जंगलात में रहते, जंगलों में रहते, या तो आप राजस्थान चले जाओ वहाँ 100-120 किलो के कोठा मिलते हैं, अलवर चले जाओ वहाँ 150 किलो के भी तोतापुरी मिलते हैं। भाई उन लोग क्या खिलाते हैं, नॉर्मली छोड़ते हैं, दिन भर वो खा के आता है, शाम को थोड़ा सा गेहूं उसके आगे डालते हैं, यही करते हैं ना भाई। सही सही सही। ये आपने भी देखे होंगे सब जगह। तो उनके जानवर वहाँ क्यों बन जाते हैं? इससे मेरा जो मानना है ना कि जो कस्टमर अट्रैक्शन है ना वो फार्म के तरफ वापस आएंगे। अगर ऐसी कोई स्कीमें आती है ना तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 2-5 साल में जितने कस्टमर का भरोसा टूटा है ना फार्म पे से कि भाई मेरे बकरे खराब हो जा रहे, मर जा रहे, ये हो जा रहे, ध्यान नहीं दे रहे, केयर नहीं कर रहे, तो क्या कस्टमर का बिलीव क्या रहेगा, भाई ठीक है चल बकरे मर भी गए तो क्या गम है भाई, उसके ऐसा तो मिलना ही है। एक्चुअली जो मार्केट आप कुछ स्कीम देने वाले हो क्या? हाँ, मैं कोई स्कीम नहीं देता हूँ भाई, मैं स्कीम में मैं पढ़ता ही नहीं। पहली बात, मैं स्कीम से मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। क्लियर कट, बकरा आप दोगे, बकरा आप मेरे पास दे दिए, बकरा मेरा हो गया। जिस दिन पलाई देने आओगे उसी दिन खाली आपका है, तो 10 मिनट के लिए पैसा जब तक मैं को दूंगा। नौशाद भाई माशाल्लाह अपने साथ भी एक थर्ड पर्सन है, उनको भी आप इंट्रोड्यूस कीजिए। इनको भी देवदार में देखा था इनको। ये भी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, जैसे इनको लोग जानते हैं ना, जैसे ये अख्तर भाई हैं, ये भी मेरे साथ 2012 से हैं। देवनार में देखा था इनको काफी बार। देवनार के तो खिलाड़ी हैं ये। 2012 से हमारे साथ है, जब से ताल्लुकात, जब से आज तक वही चल रहे हैं माशाल्लाह। आपकी मतलब पहचान कैसी हुई इनसे? ये ओएलएक्स भाई हैं हमारे, उन्होंने करवाई थी। ओएलएक्स भाई? अच्छा, ओएलएक्स पे जब बिकते थे बकरे, एक बकरा इन्होंने दिए थे, उसके बाद तो न जाने कितना दिए, लिस्ट नहीं है, गिनती नहीं है। इनसे खरीदते थे आप? इनको बेच नहीं पाया कभी, मेरे से ले ही नहीं पाते। मैं तो बोलता हूँ लो, सही है। तो ये बोलते थे हमारे 4 लेगा तो अपना 1 देगा। सही है। अख्तर भाई आपके बारे में थोड़ा लोगों को बताओ ताकि कैसे ये इंडस्ट्री में नए नए लोग बहुत काफी जुड़ते जा रहे हैं, तो लोगों को भी जानना जरूरी है आपके बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं फुरकान भाई के व्यूअर्स को सलाम करता हूँ। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपन तो 2007-8 से तकरीबन बकरे के लाइन में थे, तो अभी फ़िलहाल अपने पर्सनल रीज़न की वजह से बकरे की लाइन जो कि अपन ने ड्रॉप किए हुए, क्योंकि अपने खुद के भी कुछ अलग कारोबार है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह से लगे हुए हैं। तो नौशाद भाई से जो है 2011 या 12 में कुछ मेरी इनकी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह से भाई उस टाइम में नौशाद भाई को सफ़ेद कलर का कोटा और मेरी इनकी डील हुई थी, और तब से अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो हमारा जो रिलेशन है, और आज भी इसके अंदर अल्लाह का एहसान है। नौशाद भाई को मैं जानता हूँ तब से 2011 से, ये बकरे के फील्ड में कुछ नहीं थे नौशाद भाई, लेकिन आज वो अपने भरोसे पे जो इतना बड़ा एक मकाम बना है ना भाई, वो करने में आदमी को बहुत टाइम लगता है। और वो चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह भाई नौशाद भाई ने मेरे भाई ये 12-13 साल के धंधे में बहुत सारे लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ है, और कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते भी होंगे भाई। लेकिन जो नौशाद भाई का और मेरा जो एक कॉम्बिनेशन बना है ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह से, मतलब ये नहीं कि मैं व्यापारी और ये मेरे खरीदार है, हमारा इनका कैसा एक घरेलू जैसा अल्हम्दुलिल्लाह से रिश्ता है। और कैसा इनका आगे जो रिश्ता है ना कस्टमर्स के साथ में, उनका भी वैसे ही व्यवहार है। और ये वजह से लोग हैं ना आज अल्हम्दुलिल्लाह से नौशाद भाई पे भरोसा किए, और आज नौशाद भाई जो भी ये फार्म के आज मालिक है या जो भी चीज़ है भाई, आज वो 2 बकरों से अगर ये 200-250 बकरे की कैपेसिटी रखते हैं, तो ये उनका भी इखलाक है और अल्लाह का एहसान भी है भाई। सही है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे आदमी को आने में एक बहुत टाइम लगता है, और भरोसे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। सही है। अख्तर भाई आप भी माशाल्लाह काफ़ी सारे फार्म घूमते रहेंगे, तो नौशाद भाई का क्या आपको पलाई में डिफरेंस लगता है बाकी सारे फार्म में से? देखिए मैं तो ये चीज़
नौशाद भाई से भी मैंने काफ़ी बार शेयर किया है कि यार नौशाद भाई बकरों को है ना, जो कस्टमर्स के भी बकरे हैं ना, उसको तो भाई आप एकदम पर्सनली समझ के ट्रीट करते हो। सबसे पहली बात तो वो है। और दूसरी बात तो ये है ना भाई कि इनके खिलाई पिलाई में है ना अननोन पर्सन नहीं है कि भाई मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, वो 2 टाइम 3 टाइम बकरों को खिलाएगा, वो मैटर ही नहीं है। समझ लो ये इनका फैमिली ही काम हो गया पूरा, इनके फैमिली में ही काम चल रहा है। ये है या इनके भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह से भाई उनके भाई को भी मैं देखा हूँ, कभी खिलाई पिलाई के टाइम पे मैं भी कभी गया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो जो तरीके से उनको जो ट्रीट करते हैं ना भाई, और जो खिलाई पिलाई का तरीका है, मैं तो बोलता हूँ कि भाई वो उनको परवड़ता कैसे, जो चीजें वो बम्बई में रह करके खिलाते हैं वो उनको परवड़ता कैसे। सही है भाई बम्बई में होना और बाहर साइड होने में बहुत फर्क है ना। सही है। अब बम्बई में आपको भाड़ा देना है, अभी आप देखो बम्बई साइड में 10 बाई 10 के जगह की 20,000 रुपये भाड़े होते हैं, और वो भी उनके एरिया में तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह से जरी मरी इलाके में आपने इतना बड़ा एक सेटअप बनाए, तो उसका रेंट भी तो एक मायने रखता है ना। सही और है। आपने 200 बकरे रखे, तो मैं बोलता हूँ आप जो भी पलाई लेते हो ना भाई, मैं तो बोलता हूँ तो समझो खिदमती है। एक मेरा एक लॉजिक है, सही सही सही। बराबर। अब उसमें रिस्क है नहीं है वो अल्लाह के हाथ में है भाई, लेकिन मेहनत में मैंने देखा है नौशाद भाई को, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो गया है ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह से कि जैसा कि जो भी चारा पानी अपने बकरों को देते हैं, तो एक लोग क्या होता है वो मार्केट में निकलते हैं चारा पानी खरीदने के लिए। नौशाद भाई कितने टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को फ़ोन किए कि भाई फला चीज़ अपने को किधर से मिल जाएगी क्या, ऐसा। तो मतलब एक बिलीव होता है ना आदमी का, तो वो मैं आज मेरे भी कितने सारे कस्टमर्स ऐसे है ना कि मुंबई लेवल में अगर पलाई का कोई आदमी मेरे से सजेशन मांगे, तो मैं हकीकतन में नौशाद भाई का ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे आंखों देखी बात है, मैंने देखा है, बराबर। अभी मुंबई में क्या होता है, आदमी क्या सोचता है भाई चल 2 टाइम गेहूं देंगे और 100 रुपए का पत्ता मिलता है वो लाके खिलाएंगे, एक छोटी सी बात है भाई। लेकिन फिर भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जिसके नाम थोड़े खराब हुए पलाई वगैरह में, तो लोगों के ट्रस्ट भी कम हो गए। ओके, बराबर, लोगों के ट्रस्ट भी कम हो गए। वो कब होता है मालूम है, जब आप जानवर को खिलाने में अपना फायदा ढूंढते हो कि भाई अगर मैं 2,500 3,000 जो भी लेता हूँ, उसमें एक बकरे पे तो महीने का 1,000 रुपया बचना चाहिए या 200 500 बचना चाहिए। आप जब उसमें फायदा ढूंढते हो ना भाई, तो उसमें नुकसान आपको होता है। ये मेरा भी एक लॉजिक है। और अगर आप उसकी खिदमत के तरीके से अगर आप पालते हो ना, तो देखो उसमें बरकत देने वाला मालिक बेशक अल्लाह है। ओके, बराबर, सही है। तो सबसे बड़ा लॉजिक यही है। आप अगर जानवर पलाई पे लेते हो ना, तो आप अल्लाह भरोसे आप उसकी खिदमत करो। सही है, एकदम सही बोले। और नौशाद भाई कुछ बताना चाहेंगे आप? माशाल्लाह बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती गई आपके बारे में। बहुत और बहुत पुराने खिलाड़ी हैं ये। सही सही बोले। वो देवनार में भी काफ़ी लगाते थे बकरे ईद के देवनार टाइम में। में भी अल्हम्दुलिल्लाह से भाई मेरा तो व्यापारी का लाइसेंस भी है, ओके ओके, बाकायदा से मेन रजिस्टर्ड है आप? मेन रजिस्टर्ड है मेरा। और ये लाइसेंस होना मतलब एक बहुत अलग की बात होती है, सही, क्योंकि सही। हर किसी को लाइसेंस प्रोवाइड नहीं होता है। और भाई मैं ये चीज़ का मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरा कारोबार में जेन्युइन सेलर था। अभी फिलहाल मैंने वो काम ड्रॉप किया हुआ है, बकरे के काम को। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, हमारे भाई लोग की दुआ रहेगी, 2-4 महीने बाद फिर शुरुआत करेंगे। और मेरा कैसा बेस है कि भाई मेरे को स्पेशली वो बकरे का धंधा करना नहीं है। अभी हमारे नौशाद भाई कभी हमारे को जगह देते, नौशाद भाई अख्तर भाई फला जानवर चाहिए, थोड़ा कुछ अरेंज करो, तो फिर नींद में से उठते ब्रश करते इनके लिए जानवर ढूंढना चालू करते। ओके, एक मेरा इनका कॉम्बिनेशन है भाई, मैं घमंड नहीं करता हूँ ये चीज़ पे। नौशाद भाई अपने को आज अपने दिल में अपने को वो जगह दे रहे, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। सही सही सही। और नौशाद भाई कुछ बताना चाहेंगे? बस भाई कुछ रह गए अपने पास से? माशाल्लाह दुआ की इन्फॉर्मेशन। दरख्वास्त है, सही है। दुआ करें और अल्लाह कामयाब करे हम सब आमीन। बकरे वालों को। आमीन, भाई आमीन। जो हमी नहीं। पलाई वाले बंदे हैं ना, एक मेरी छोटी सी बात रह गई है, जिनका अगर एक माइंड डाइवर्ट हो रहा है अगर पलाई के ऊपर कि भाई वो पड़गा में फार्म अभी नया चालू हो रहा है, कैसे पलाई होगी नहीं होगी, तो भाई मैं कहता हूँ कि पड़गा पाओ मत। मुंबई में है ना आपको एग्जाम्पल देखने मिल जाएगा इंशाल्लाह। 200 बकरे में शायद एक बकरा ऐसा होगा कि आपका दिल खट्टा हो जाए, नहीं यार एक बकरा तो खराब हुआ है। आपको एग्जाम्पल देखना है ना, तो आप है ना एक बार साकिनाका में आप जाकर के वहाँ देख लो, आपको तसल्ली होएगा। आप उसके बेस पे यहाँ का आप काम करो। सही बोले, एकदम तो सही कैसा है कि आदमी को अभी अभी हमको भी कोई माल अगर पास कराना है, तो हम क्या करते हैं, पहले सैंपल पास करते हैं। एक छोटी सी बात है भाई, तो जानवर की जो क्या ट्रीटमेंट हो रही है ना, आप एक बार कुर्ला जरी मरी में आप जाकर के आप वहाँ देख सकते हो। वहाँ से जब आप सेटिस्फाई हो, तब जाकर के आप चाहे तो कुर्ला में भी आप कर सकते हो, या तो आपको पड़गा में रखना है।
बेनिफिट क्या है मालूम है भाई, बम्बई में आदमी को रहने में तकलीफ है, और अगर वहाँ पे 200 बकरे इन्होंने रखे तो भाई मैं बोलता हूँ बहुत अलग ही बात है। सही बात है। मैं बोलता हूँ कि ये जो कुर्ला में 200 बकरे चला रहे हैं ना, मेरे ख्याल से वो बम्बई चलाने बराबर है। नहीं, नहीं। जो कंजेस्ट में बकरे बम्बई में बहुत बड़ी बात होती है। और क्योंकि वहाँ पे सब रेंटल भी इतना ज्यादा है, खिलाई पिलाई, फिर हर एक चीज का कॉस्ट ज्यादा है। एवरी चीज जो है मुंबई तरफ में आप जब रहते हो, आप तो रहते हो, तो आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। ईच एंड एवरी चीज, हर चीज, आप मट्टी भी उठाते हो तो वो भी आपको परचेस ही करना होता है। आप मट्टी फेंकते हो वो भी आपको कहीं ना कहीं पैसे देके फेंकवाना रहता है। एक छोटी सी बात है। तो वहाँ पे जो बकरे, आपको खाली वहाँ यही देखना है कि भाई बकरे मेरे कैसे बनेंगे, बराबर, और वो पैक जगह मुंबई की जगह में। तो इंशाल्लाह मैं बोलता हूँ वहाँ के रिजल्ट से आप कंपेयर करो कि वो बकरे फिर इधर खुले में क्या बनेंगे। माशाल्लाह। वहाँ से कैसा आपको एक नॉलेज मिल जाएगा कि भाई अगर वो बकरे वहाँ कंजेस्ट में ये पोजीशन पे है की एक बात तो ये फार्म पे कैसे बनेंगे। सही सही भाई, हाँ, जैसा लोग बताते ना फला जगह पे फार्म है, इधर ये है, तो नौशद भाई के पास क्यों बकरा दे, तो वो एग्जाम्पल बता दिया उन्होंने, आप देख लो जाके उधर। बिल्कुल बकरे कैसा बन रहे, कैसा है सही। तो आपके लिए ये रहता है, चलो ठीक है भाई, ट्राई कर सकते नहीं, पड़गा कर सकते हैं। पड़गा तो फिर भी आपसे दूर है। पड़गा बोलता हूँ ना, पड़गा आपसे दूर है, तो आप पड़गा मत आओ, आप कुर्ला में एक बार देख लो। आप जब सेटिस्फाई हो, आपके दिल को लगे कि भाई मेरे बकरे अच्छे तैयार हो सकते हैं, तब आप पड़गा में इंटरेस्ट लो। अदरवाइज आपको फिर भी पड़गा नहीं आना है तो ऑप्शन आपके पास मुंबई का भी है, कुर्ला का भी है। बस फर्क क्या होता है कि वो मुंबई है और ये एक ऐसा गाँव है, और वहाँ पे सब फिक्स लोग है कि उधर ही रखते, फिर इधर उधर जगह नहीं मिलती नए लोगों को। सबसे बड़ी बात क्या है भाई, जानवरों को जो है ना, ये आबो हवा जो होती है ना, अभी देखो हमारे को बॉम्बे साइड में मजबूरी हो जाती है उसको कैल्शियम के इंजेक्शन मारने की, कैल्शियम डोज देने की, ये सब चीजें देने की। भाई कितनी सारी दवाइयाँ आ गई है मार्केट में। भाई इंसान भी दवा खाता है ना तो वो एक हद तक के ही फायदेमंद है। मैं भाई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मिसाल बोल अख्तर रहा भाई, आपने जब से चालू किया और अभी इसमें फर्क लग रहा है आपको? क्या चीज में? बकरेबाजी में। भाई देखिए, सबसे पहली बात तो है ना, 2014-15 तक के मैं आपको बात बताऊंगा, 15-16 तक के बात बताऊंगा। पहले बातें होती थी भाई फलाने बकरे पाले और उनके पास बकरे पल रहे। आज है ना भाई मैं बोलता नहीं हूँ, आप है ना खुद देख सकते हो, चाहे यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पे, किधर पे भी बहुत सारी बातें होती है। आज ये बातें होती है कि भाई फला के पास बकरे मर रहे, फला के पास बकरे मर रहे। मैं नहीं कहता हूँ भाई वो भाई ने जिसने भी पलाई लिया हो या वो मेहनत कम कर रहा है, बराबर, लेकिन वो मरते क्यों है, उसकी वजह क्या होती है। आज बकरे है ना भाई नेचुरल से ज्यादा है ना ये दवाइयों पर आ गए। उनकी सबसे बड़ी रीजन ये हो गई है। और कितने भाई लोग ऐसे जो नया नया फार्म चालू करते हैं उनको आइडिया नहीं। मैं बोलता हूँ भाई उनके पास आइडिया है जब भी उन्होंने चालू किया है, लेकिन बोलता हूँ ना कि हर इंसान है ना परफेक्ट नहीं होता है। अभी किसको मालूम है बकरा 106-105 बुखार पे है, उसको क्या करे, ओरल से ज्यादा वो इमरजेंसी समझते भाई इंजेक्शन ही मार दो, ये सब चीजें कर ले रहे भाई। आखिरी उम्मीद है बकरा ही है, मर जाएगा, क्या होगा, पार्टी का मरेगा, अपन एक ट्राई के बेस पे मार देते। तो भाई कैसा होता है, बकरा तो बाद में है, लेकिन भाई आपने उसकी जिम्मेदारी ली है, सबसे बड़ी बात वो है। और ये जो दूसरे का चीज समझ करके जो ट्रीटमेंट होता है ना भाई, वो जानवर तो मरना ही है, वो मरेगा ही। आप ये सोचो कि भाई वो चीज की जवाबदारी मेरी है, वो बंदा जिसका जानवर मेरे पास रखा हुआ है ना उसको मेरे को जवाब देना है। भाई मैं क्या बताऊँ तुमको। लेकिन अख्तर भाई कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं उनके तरफ से ऐसा बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो चलो पलाई टाइम पे बराबर पेमेंट करते हैं, लेकिन हम लोग को भी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं ना कस्टमर कि चलो महीना जाएगा तो वो सब कैसा वर्क होता है। सबसे पहली बात ये जानवर जो होते हैं ना भाई, ये चीज भी मानने की बात होती है कि जानवर अभी आपने देखे आधा घंटा पहले बकरा बहुत अच्छा है और अचानक आधे घंटे बाद बकरा मर गया, बराबर। कस्टमर क्या करता है मालूम है, आगे अभी मान लो फुरकान भाई आपने मेरे को बकरा पलाई पे दिए, मैंने आधा घंटा पहले आपको फोन किया भाई बकरा माशाल्लाह अच्छा है, आधे घंटे बाद आपको मैंने बता दिया भाई बकरा मर गया, तो वो एक अलग रीजन है। लेकिन आपने बकरा मेरे को 30 किलो दिए, 40 किलो दिए, 50 किलो दिए, आप अगले महीने की मेरे को खाउटी दे रहे, उसके अगले महीने की खाउटी दे रहे, बकरा 30 से 32 किलो और आप गारंटी दे रहे हो भाई मैं महीने में 7 किलो बढ़ा के दूंगा। भाई कमिटमेंट ही मत दो ना। ग्राहक तुम्हारे को बकरा पालने के लिए दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको जगह की तकलीफ है, बराबर। आप झूठे कब बनते हो, जब आप कमिटमेंट देते हो।
लेकिन कुछ कुछ फार्म वाले कमिटमेंट देके पूरा भी तो कर रहे हैं अख्तर भाई। भाई देखो, जो लोग कर रहे हैं ना मैं उसको सलाम करता हूँ। ओके। जो लोग कर रहे हैं ना मैं उनको सलाम करता हूँ, और वो लोग जेन्युइन भी है और उन लोग दे रहे हैं। आज जो भरोसा बस एक बचा हुआ है ना भाई पलाई का, ये उन्हीं लोग की वजह से, ये बात सर ने बहुत सही बोली। क्योंकि उन लोगों ने वो भरोसे को बरकरार रखे हुए। बहुत से नामचीन भाई लोग भी हमारे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नई फ्रंट पे नहीं आते। तो ये उन लोगों को सलाम है भाई, जिनकी वजह से ना आज लोग आज भी पलाई पे भरोसा करते हैं। लेकिन आजकल इतने सारे लोग आ गए ना भाई मार्केट में कि भाई मेरे को तो खुद हंसी इस बात पे आती है कि वो 5-6 साल पहले हमारे ग्राहक थे, एक बकरा 2 बकरा हमसे लेते थे, आज हमको बोलते हैं कि मतलब भाई हमने पलाई चालू की है। मतलब एक लॉजिक की बात है। और 2-4-6 महीने बाद मालूम पड़ता है भाई बहुत नुकसान में जा रहा है, बहुत ये जा रहा है, बहुत वो जा रहा है। तो भाई मेरा बोलने का मतलब है कि आप है ना, मैं तो बोलता हूँ भाई ज़रूरी नहीं है आप बकरेबाजी करके करोड़पति बन सकते हो। आपका खानदानी पेशा है, आप उस पर भी ध्यान दो। आपके दूसरे कुछ कारोबार है, आप उस पर भी ध्यान दो, वो ज़्यादा बेहतर है। एक लेकिन अगर कोई बकरा नॉर्मली कोई भी बकरा देता है तो अख्तर भाई एक नॉर्मल एग्जांपल में कितना केजी एक्सपेक्ट कर सकता है? देखिए भाई, जो गारंटेड बोलते हैं ना बकरे का, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं अभी एक 5 महीने का बच्चा दे दूं और 5 महीने के बच्चे में मैं बोल दूं भाई कि भाई हर महीने 7 किलो मैं आपको इसका गारंटी देता हूँ। तो अब 5 किलो का बच्चा थोड़ी ना इतना जल्दी वेट गेन करता है। वेट गेन कौन सा बकरा करेगा? 2 दांत 4 दांत 8-10 महीने के बाद का बच्चा, वो फटाफट वेट गेन करता है। अभी लोग क्या करते हैं कि भाई ना कमिटमेंट नहीं, लेकिन मतलब क्या की फैक्टर्स है जो नए लोग आते हैं और डायरेक्ट बकरा देते हैं और बोलते हैं अख्तर भाई मेरे को इतना तक करके दो, तो वो लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? अच्छी बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात आप बोले। तो जो फार्म वाला जो ओनर होता है ना, जो आदमी आपकी जवाबदारी ले रहा है, वो आदमी को एक्सपीरियंस होता है। वो आपको बताता है भाई ये बकरे में ना थोड़ी मेहनत जाएगी भाई, और आप इससे इतनी उम्मीद मत रखो। सही है। ये वो बंदा उनको पहले बोलता है। और कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब वो हॉलीवुड के मेरे ख्याल से फैन होते हैं, भाई तुम दो मैं इसको करके देता हूँ। इस चीज में ना वो बदनाम है। ओके ओके ओके। और अभी भी भाई बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, मैं नाम तो किसी का जिक्र नहीं करूंगा, जो बताते हैं भाई, और ये मेरी भी सामने की देखी हुई बात है, वो आपका बकरा देख के ना आपको पहले बताएंगे भाई देखो बकरे में मेहनत है। आप बोल दो कि भाई बकरा मैं उठा के ला के दे दिया, हड्डी के ऊपर चमड़ा, लो भाई मेरे को तुम अभी 6 महीना बकरा ईद को बचा है, मेरे को 80-100 किलो बना के दो। तो वो आदमी है ना जो उसको जिसको नॉलेज है, वो पहले आपको एक्सप्लेन करेगा भाई देखो ये बकरे में ना 4 महीना तो मेहनत में ही जाएगा। आपने मेरे पास 40 किलो का बकरा लाए, इसको 4 महीना तो मेहनत में ही जाएगा, बच्चा आपके 2 महीने, तो मैं 14 किलो की गारंटी देता हूँ। तो वो आदमी का जो कमिटमेंट 14 किलो का है ना, वो मायने रखता है, क्योंकि वो आपको सच बता करके आपके बकरे पलाई पे ले रहे हैं। और बहुत लोग ऐसे होते ना, अरे भाई बहुत अच्छी चीज थी, किसके यहाँ रखे थे, उसने जिंदगी खराब कर दिया, ये कर दिया, लाओ मैं इसको अभी गैस भर के देता हूँ। भाई वो उसके पास भी आने के बाद मर जाते। सही। तो आप मतलब आप खुद से नाम खराब कर रहे हो। अभी बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं जिनका भी नाम खराब हुआ। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग ऐसे जिसका भी नाम खराब। तो अख्तर भाई आप ये बात से एग्री करते हो कि बकरा ब्रीड से बनता है, ऐसा कुछ नस्ल का रहेगा अच्छा खासा? बोलूं, ये भी है ना, मैं बहुत बेहतरीन आपको बात बताने वाला हूँ जो मेरी लॉजिक है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं मालूम है, बकरे को A1 क्वालिटी अनाज दे रहे हैं, उसको लीवर 52 दे रहे हैं, ऑस्टोवेट दे रहे हैं, 32 चूरन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे। मैं तो बोलता हूँ जो अपन एक्सपेक्ट नहीं करते थे वो भी चीज़ें उसको दे रहे। बहुत सारी वीडियो आती थी काजू बादाम भी दे रहे, फिर भी मालूम पड़ रहा है भाई वो बकरा मुश्किल से महीने में किलो 2 किलो पड़ रहा है। तो ये तो हमारी और आपकी बात हो गई। लेकिन भाई वो जो जानवर जो जंगलात में रहते, जंगलों में रहते, या तो आप राजस्थान चले जाओ वहाँ 100-120 किलो के कोठा मिलते हैं, अलवर चले जाओ वहाँ 150 किलो के भी तोतापुरी मिलते हैं। भाई उन लोग क्या खिलाते, नॉर्मली छोड़ते हैं, दिन भर वो खा के आता है, शाम को थोड़ा सा गेहूं उसके आगे डालते हैं, यही करते हैं ना भाई। सही सही सही। ये आपने भी देखे होंगे सब जगह। तो उनके जानवर वहाँ क्यों बन जाते हैं? ये सबसे पहली पॉइंट वाली बात है। सही। कि भाई आप वो जानवर के पीछे कितना भी मेहनत करोगे ना, तो जो उसके अंदर के आज़ा है वो उतनी ही तैयारी होगी। दूसरी बात ब्रीड भाई उसको कुदरत ने बनाया ही वो चीज़ के लिए। आज उसको बरकती जानवर क्यों बोला जाता है भाई? वो ब्रीड कर लिया, उसको रस्सी लगा के कोने में बांध के रखे हो भाई, बहुत गर्म बकरा है, वो जब छोड़ो बकरी पे भाग रहा है, बकरे को मार रहा है, तो भाई वो बकरा मरेगा ही ना। उसको घूमने नहीं मिल रहा है, फिरने नहीं मिल रहा है, हाजमा नहीं मिल रही है, उसको बांध के रख दिए, ब्रीड करा रहे ले आके बांध के रख दिए, तो वो चीज़ तो खराब होगी ना भाई।
अच्छा उसको ब्रीड कराओ। ब्रीड कराना भाई, मैं तो बोलता हूँ ना भाई कि ब्रीड कराना कोई ऐप थोड़ी ना है, वो तो उसकी कुदरत है, वो अल्लाह ने उस चीज में बरकत रखी है। तो ब्रीड से वेट लॉस होता है ऐसा कुछ भाई होता मैं नहीं मानता हूँ कि ब्रीड से वेट लॉस होता है। नहीं तो भाई नहीं, वो वेट लॉस का नहीं मसला नहीं, क्या है? एक छोटी सी बात बोलता हूँ भाई, वेट कब लॉस होता है? जानवर ब्रीड किया, अभी गांव वाले लोग को देखो, जानवर जैसा ब्रीड किया, जानवर को क्या करते, फौरन अलग कर देते हैं। बस वो ब्रीड कर रहा है, उसको छोड़ने दिए, उनको फौरन अलग करते हैं। जानवर जाता है, थोड़ा आराम करता है, रेस्ट करता है, उसकी भी जिंदगी होती है भाई, उसके भी नर्वस सिस्टम वगैरह होते हैं। जानवर आराम वगैरह करता है, उनको पानी वानी पिलाया जाता है, थोड़ा देर उसको ठंडा किया जाता है। बम्बई में क्या होता है कि भाई ब्रीड कर लिया ना, आप मचाने दो उसको, तो वो बकरा और खराब होगा, वो और खराब होगा। सही है। ये सबसे बड़ी रीजन है। आप ब्रीड कराओ, लेकिन जो उसका पोषक है भाई, कम से कम वो तो पूरा करो। क्यों नहीं, बकरा जब ब्रीड करता है ना तो बकरा बहुत हीट हो जाता है, तो जो वजन तोड़ता, बात सही है कि वो 2-3 दिन दाना पानी नहीं खाता नहीं खाता है वो, सही वो बात चिल्ला है। पुकारी करता रहता है। तो वो टाइम में उसको जिसको जो उसको हैंडल करता है वो सिर्फ उसी के हाथ से खाएगा, वो इसको बहला फुसला के खिला लेवे तो वही जीत है सबसे बड़ी। सही है। तो और कुछ नहीं, बाकी तो ऐसा बमका रहता है कि पूछो मत। बस उसकी भाई तो वो नेचर में वही है ना। आपका काम हो गया, ब्रीड उसने हाँ। कर लिया, मैं बोलता हूँ भाई बस उसको अलग कर दो, क्योंकि वो जानवर है, अल्लाह ने उसको सूंघने की ताकत दी है, हर चीज़ उसको अल्लाह ने बेहतर दिया है। वो जब तक कि वो जरासीम सूंघता रहेगा ना, वो तब तक अपनी गर्मी दिखाता रहेगा। सही है। उसको आप अलग कर दो। गांव वाले लोग क्या करते हैं भाई, वो अंडू बकरा है उसको अलग कर दो। क्यों कर दो भाई? कम से कम शांत भी रहेगा और खुद की जिंदगी बनाएगा भी। अभी कभी भी देखो ना, एग्जाम्पल, अंडू बकरा आप कभी नया लाओ और उसको छोड़ दो महफिल में, तो वो क्या करेगा? वो दादागिरी दिखाएगा। और खस्सी बकरे को लाओ, उसको छोड़ दो, वो गरीब बेचारा आता है, जैसा भाड़ुत्री वगैरह होते हैं बेचारे, वो आता है बेचारा, कोना वाना ढूंढता है और खाने को मुंह मारता है। सही सही। अंडू बकरे आएंगे तो वो अपनी गर्मी दिखाएंगे, खाना क्या बोले भाड़ में, वो बाद में देखेंगे। पहला इधर क्या अपन लिपट लेते हैं। नौशाद भाई, आपने ये फार्म की जो पलाई रहेंगी वो बॉम्बे के ऐसी सेम रहेगी क्या, कुछ कम रहेगी? नहीं, सेम ही रहेंगे, सेम रहेगी। सेम सेम। और उसमें रिजल्ट की गारंटी? गारंटी तो अपन उधर भी नहीं देते। हाँ, मेहनत पूरी करेंगे, एफर्ट पूरा करेंगे हम, अपन उसके साथ, बच्चों के साथ दिल से काम करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं देते। क्योंकि देखो कैसा है, गारंटी बड़ी बात हो जाती है, बाकी सारा भरोसा अल्लाह का है, कामयाब करने वाला अल्लाह है। एक बोलते हैं ना कि अपनी नियत है खिलाने की, सही है। बस बकरा बनाना अल्लाह की मर्जी है। सही है। बाकी तो हर कोई बहुत अच्छा खिला रहा है। मैं तो समझता हूँ कि अभी हम लोग तो वो लेवल पे भी नहीं आए जो आज जो लेवल चल रहा है। अब तो वो लेवल पे भी नहीं आए कि लोगों के पास 180 किलो है, 200 किलो है, तो अपनी ब्रेन वहाँ जाते ही नहीं। अपन तो 140 और 150 के अंदर ही 120 पार कर जाते तो ईद है अपनी। सही नहीं। सही, अपने अपने बहुत बड़ी बात है। 120 किलो 130 किलो पार हो जाए तो ईद है अपनी, तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह है। अपन तो अपने फील्ड पे उतना ही है। बाकी आज तो लेवल मेरे को लगता है 170 180 का हो गया है, तो अपन अभी सीख रहे हैं। सही है। लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है, कुछ सीख भी रहे हैं। भाई पलाई के धंधे में मुझे तो ये जो नौशाद भाई अभी जो कमिटमेंट किए ना, मैं तो बोलता हूँ वो सबसे बेहतर तरीका है। आप किसी को कमिटमेंट मत दो। नहीं, लेकिन क्योंकि मार्केट में पलाई भी कम है और ऊपर से रिजल्ट भी है, और ऊपर से कुछ अगर मोर्टेलिटी होती है तो लोग अच्छा खासा हाँ, स्कीम भी ले रहे हैं। ये बात तो मैं बोलूंगा, अभी मोर्टेलिटी के ऊपर बोलूंगा। एक चीज है, हम पुराने लोग भी बोलते हैं कि जानवर इसलिए पालो, बला आए तो जानवर अपने पे ले ले, बरोबर है। अभी मैं थोड़ी हल्की हंसी भी आई, मसला नहीं है। अब फरिश्ता उधर, इनको तकलीफ आई है, बकरा बोल रहा है मेरी जान ले लो, मेरे मालिक को छोड़ दो, और फरिश्ता बोल रहा है तेरी लूंगा, तो अगला उसके ऊपर दूसरा दे रहा है ना उसको, तो उसकी लेने से अच्छा इसको ही निपटा देता हूँ मैं, वो तो रिप्लेसमेंट में मिल ही रहा है उसको। तो लेकिन कस्टमर को अट्रैक्शन भी तो है ना भाई मैं क्या बोलता हूँ तुमको, अल्लाह पे भरोसा रखो ना। ये बकरे का फार्म चला रहे हैं, बकरे का गला घोट के नहीं मारेंगे, क्योंकि आपसे वो 3000 रुपये ले रहे हैं, 400-500 मिल रहा है, जो भी बहरहाल मिल रहा हो। जो मोर्टेलिटी की आपने बात की है, मोर्टेलिटी रिप्लेसमेंट, मैं एक ही बात बोलता हूँ, जो जिसकी कैपेसिटी है और जिसकी मेंटेलिटी है, ठीक है, वो उनके बिजनेस में वो होगा। लेकिन मेरा एक मानना है, जैसा बकरा इन्होंने रखा पलाई पे, या हमारे अख्तर भाई ने रखे, और अख्तर भाई की तबीयत ज़्यादा खराब है, तो हो नहीं कभी खराब है, और बकरा इनके नाम पे है, और बकरा बोल रहा है फरिश्ते को भाई मेरे को निपटा दो, मेरे मालिक को ठीक कर दो,
तो वहाँ फरिश्ते उनसे बोल रहे कहाँ से ठीक कर दूं, उसके बदले तो दूसरा मांगने के लिए बैठा है पीछे से। वो ये टपकेगा, दूसरा सिरोही उठा लेगा वहां से। ये लॉस किधर है तेरे मालिक का? तेरे मालिक को निपटा देता ना मैं, तो ले देंगे मालिक निपट जाएंगे, बकरा रह जाएगा। भाई मैं तो बोलता हूँ अपने ना, को यही चीज कहने का मतलब है भाई, बकरे के रिप्लेसमेंट में मत जाओ। आप ये रखो कि बकरा ये अल्लाह की राह में है, कल को इसकी डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाती है, ये मेरा सदका है, मेरे बच्चों का सदका है, और मेरी जो परेशानियां आई होगी ये उसका सदका ले जा रहा है। पॉजिटिव लेकिन पॉजिटिव नौशाद रिप्लेसमेंट में अब जो पार्टी देखो, मेरे पास कुछ पार्टी 42 बकरा रखी है, कोई पार्टी 35 बकरा रखी है, तो क्या बकरे नहीं मरते? मैं बोलता हूँ बकरे मरते हैं, ऐसा नहीं कि बकरे नहीं मरते, भाई कैसा लेकिन है, लेकिन एक चीज है सबसे बड़ी कि बात है ना भाई, कमिटमेंट। आप अगर पलाई लाइन में हो ना, तो मेरा क्या बोलने का मसला है कि भाई आप है ना किसी को कमिटमेंट ही मत दो। नहीं, लेकिन कैसा है अख्तर भाई, जो बेचारा एक जॉब करता है उसके लिए एक बहुत कीमती चीज हो जाती है ना, कि एक इतनी बड़ी चीज चली जाती है, तो उसके हिसाब से मैं आता हूँ ना, हम्म, जब जॉब करता है कीमती चीज है, ईद में ईद आती है ना, बकरा ईद में सबसे सस्ते बकरे बकरा ईद में मिलते हैं। भाई थोड़ी बात अलग हो जाएगी। वो एक शौक कर रहा है ना। कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जो अभी कॉन्सेप्ट टोटल चेंज हो गया है। ओके, कि आज से 10 साल पहले बकरे नहीं पलते थे, चलते थे तभी स्कीम मिलती थी क्या कहीं? नहीं, आपको पता है ना, नहीं मिलती। ये भी पुराना आदमी नहीं, स्कीम पता ही नहीं थी अपने को। तो अच्छा, कई बार ये तुमने जो बोला स्कीम क्या, बोला replacement की मुझे क्या बात मालूम का कि रिफंड बकरा मिलेगा या पलाई रिटर्न होगी। बकरा आप फार्म से परचेस करने के बाद वहीं पे रख रहे हो पलाई पे, तो उसमें कुछ स्कीम आ जाएगी। हाँ, सही वो सही। रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी है, लोगों के लिए एक अच्छी बात भी है कि वहां से अगर लेता भी है तो अच्छा, मैंने अभी वही ये- बात समझाया ना आपको। आपने बकरा लिया, जिस पर्पस के लिए लिया, बकरे देखो, मैं तो जहाँ तक की जानता हूँ, हम कोई चीज लेते हैं हमारी शय उसके साथ चलने लगती है। कल को मेरे पे कोई तकलीफ आती है, मैं अभी खुल के बोल दूं, मेरे खुद के 18 बकरे मरे 110 किलो प्लस। आज मैं ऑनलाइन बोल दे रहा हूँ, 110 किलो, 120 किलो, 130 किलो के खुद के बकरे 18 मरे। नहीं होते हैं, वो तो हर फार्म सुनो, में है। वो मेरे को मालूम है। अब जाके मैं सुकून में आया हूँ, क्यों मरे क्या मरे वो छोड़ दो बात को। अब इसका रिप्लेसमेंट लेने जावे ना, तो जो मेरे पीछे पंचायत थी ना, तो या मैं निपट जाता, या तो मैं निपट जाता हूँ, बकरा रह जाते। अच्छा। माँ बाप बकरे का क्या करते? सही, मैं हूँ तो आज फिर 50 बकरा मेरे पास पल रहा, 60 बकरा मेरे फार्म पे मेरा पर्सनल 60 बकरा है। आप तो आते हो बाकायदा, ये पर्सनल 60 जो बकरे। रिप्लेसमेंट में जो मसला भी है, तो इसमें क्या लोगों को मिले भी है? अभी तो फार्म मिलता भी है किसी को, मिलते तो ऐसा हैं। भी नहीं कि कोई कमिटमेंट करता तो देना पड़ता है, देना ही सीधी सी पड़ेगा ना बात है। भाई। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, उसमें भी एक टाइम मेरा पीरियड बोलने रहता का है। मतलब- जब मेरा मुश्ताक भाई ने भी बोलने का कुछ मसला बीच ये में बता रहे थे, वो भी बात आज आपने काट दिए, कुछ क्या बता रहे थे आप इसके पहले, स्कीम 10 साल पहले मिली नहीं हाँ, आपकी। 10 साल पहले पता ऐसा ही नहीं था था क्या स्कीम। पता? नहीं, अच्छा, नहीं। 10 साल जो पहले जो फार्म थे, उनके पास से पलाई का सिस्टम था क्या? नहीं, था। बहुत रेयरली किसके पास था। लेकिन कैसा था, मान लो, नहीं, लेकिन वो एक पूरा व्यापारी शेड के मेरा पास ही है, हुआ करता था 50 ना। बकरे मेरे, एक पूरा शेड मेरा है। मतलब ऐसा बड़े पैमाने में। वो और व्यापारियों के वो पास ही काम था। का जो कॉन्सेप्ट पूरा अलग था। अभी जो है, अभी इधर थोड़ा इनकी बात अलग हो जाएगी। इनके 18 बकरे मर के बाद है, ठीक है। इनके पास 50 बकरे खुद के, तो 200 बकरे पलाई पे। पहले क्या होता था, 200 बकरे खुद के तो 20 बकरे पलाई के। पहले ये सिस्टम चलता था। कभी रिप्लेसमेंट का वगैरह ऐसा कोई हिसाब नहीं था। अभी सिर्फ कस्टमर को अटेंड करना है। अभी आप बोलोगे यार 2500 पलाई है, 2000 पलाई है, तो आज की डेट में जो फीड के रेट इंक्रीज हुए, हरी पत्ती पकड़ लो आप, अनाज अच्छा खिलाने वाला ये बंदा चना भी खिलाता है ना, गोला जीरा भी जाता है, गेहूँ है, हर चीज का रेट बढ़ गया, तो ओनर के हाथ में कुछ पैसा बचता ही नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो 100, 200, 500 अगर कहीं से बचा लेता है, अगर उसमें कोई मॉर्टिलिटी हो जाती है, तो रिप्लेसमेंट के चक्कर में वो भी हाथ से चले आते हैं। ये सिर्फ रूटीन हो रहा है, जो है पैसा खाली घूम रहा है इधर से इधर, इधर से इधर, समझे आपने। और एक कस्टमर मेरे ख्याल से ये ऐसा फ्यूचर भी में बेस आगे कुछ होगा करने के इरादे कि से आपने जो अभी मेरा फार्म है, जैसा सपोज आपने मेरे से बकरा, मेरे फार्म से आपने बकरा खरीदे, और वो बकरा मेरे पास ही पलाई पे रहेगा, और इनकेस वो बकरा मर जाता है, तो फिर वो बकरा आपको भर के देने की जवाबदारी मेरी है। लेकिन वो बकरा फिर आपको देने के बाद वो बकरा मेरे पास ही रहेगा पलाई पे, बराबर। अगर सपोज मान लो आपने बकरा लिए, 6 महीना आपने उसको पलाई दिए फार्म वाले को, और 6 महीने में वो बकरा मर गया। एक छोटी सी बात, 6 महीने में बकरा मर गया, आपने 2500 से उसको 6 महीने का जो रकम था आपने उनको दिए 30,000 रुपया, बराबर। अब 6 महीने में आपका बकरा मर गया, चलो कोई बात नहीं भाई, उसने आपको उठा के दूसरा बकरा दे दिया भाई, फिर भी तो 5 महीना आप उसको 2500 रुपये से दे रहे हो ना। अच्छा, उतने बड़े पीरियड के लिए भी नहीं मिल रहा है स्कीम, 2 महीना 3 महीने के हिसाब से स्कीम मिलता है।
ओनर को भी पता है कि इतना लंबा टाइम देंगे तो लॉस लेकिन होना ही सही होना है। बात है, सही लेकिन बात वो है। बकरा आपको वही फार्म पे पलाई पे रखना है ना। हाँ, वही नहीं, लेकिन एक कैसा है मालूम है, नए लोगों के लिए थोड़ा खतरा कम है कि जो जॉब करता है, हाँ, पैसे जमा करता वो है, एक दिमाग में एक चीज है, यार मैं बकरा ले लेता हूँ, सुकून में मर रहेगा। जाता तो भी कुर्बानी के लिए मुझे एक बकरा मिल मिल जाएगा। जाएगा। वो चीज है। अच्छा। देखो मैंने लेकिन क्या ये अभी चालू हुआ है क्या? नहीं, हाँ, चालू है, और चालू है। माशाल्लाह कैसा है, इसकी वजह से ना न्यू अट्रैक्टिव भाई कस्टमर आ रहे देखो, हैं। इसलिए अगर दिल ये भरता है। चीजें नहीं, अगर ये चीजें अगर चालू होती है हम्म, तो मेरा क्या एक मानना है कि भाई ये पिछले 2-5 सालों में जो कस्टमर का जो भरोसा टूटा है ना, हम्म, तो हो सकता है इसके वजह से लोग भरोसा वापस से कायम फार्म रखें। वालों के पास लाना नए लगे। लोग इससे मेरे हिसाब से नए लोग ज्यादा जुड़ गए। क्योंकि ना ये बकरे कोई फार्मिंग बकरे की पालता वजह से नहीं था बहुत जल्दी। सारे गिराक खराब भी हो गए। नौशाद भाई बताया ना, कोई ओनर गला दबाने बैठा नहीं नहीं है, इंसिडेंट बराबर होता है, देखो होता बकरे है, इससे जाहिर सी है बात ना, है। बेजुबान है, कभी हम उसकी बात वो चीज समझ सकते कभी नहीं नहीं समझ समझ पाते, है ना। नहीं, ये चीज से मेरा जो मानना है ना कि जो कस्टमर अट्रैक्शन है ना वो फार्म के तरफ वापस आएंगे। सही है। अगर ऐसी कोई स्कीमें आती है ना नहीं, तो अच्छी ये खासी बहुत स्कीम है। अच्छी बात है, क्योंकि ये 2-5 साल में जितने कस्टमर का भरोसा टूटा है ना फार्म पे से कि भाई मेरे बकरे खराब हो जा रहे, मर जा रहे, ये हो जा रहे, ध्यान नहीं दे रहे, केयर नहीं कर रहे, तो क्या एक कस्टमर का बिलीव क्या रहेगा, भाई ठीक है चल बकरे मर भी गए तो क्या गम है भाई, उसके ऐसा तो मिलना ही है। एक्चुअली जो मार्केट से एक- पहले बकरे एक मतलब परचेस ये हो करते थे जाता ना, है। जो मार्केट से हाँ। पहले बकरे परचेस करते थे, उनके बिटन एक्सपीरियंस थे, उन्होंने फार्म पे रखे, फार्म पे रखे, उनको बराबर, समझ में आ रही सही। है यार यहाँ पे सिक्योर है, ठीक है, वैक्सीन होता है, बकरा सेफ रहता है, अच्छा वेट गेन दे रहा है, और सही, बकरा सही, बड़े होके सही। मिल रहे हैं, तो फिर वो फार्म की तरफ रुजू हो गए जरा। हाँ, सही है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, नहीं, एक आध भरोसे जैसे- के लिए बहुत। जैसा आदमी वो आप बताए जॉब वाला है, हम्म। उसको एक ये मेंटेलिटी फ्री है वो। अच्छा, आप खुल के पूछ लो ना, आप कुछ स्कीम देने वाले हो क्या? हाँ, मतलब नहीं, मैं कोई स्कीम नहीं देता हूँ भाई, मैं स्कीम में मैं पढ़ता ही नहीं। पहली बात, मैं स्कीम से मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सही है। क्लियर कट। बकरा आप दोगे, बकरा आप मेरे पास दे दिए, बकरा मेरा हो गया। जिस दिन पलाई देने आओगे उसी दिन खाली आपका है, तो 10 मिनट के लिए पैसा अच्छा, जब तक मैं को ये- दूंगा नहीं, ना, अभी वो जैसे पलाई पैसा में है दोगे ना, फिर बकरा मेरा ही हो जाएगा वो। पलाई के मामले हाँ। में भी बीच में थोड़ी गड़बड़ क्या अभी मालूम है, कस्टमर अभी जो अपने फ्रेंड सर्कल में जो दोस्त लोग हैं ना, उन्होंने क्या बोला कि भाई चल मेरा बकरा अगर बीमार भी था तो भाई वो उनकी जिम्मेदारी है ना कि मुझे इन्फॉर्म तो करे, भाई एक वीडियो बराबर बना है। के भेज दे। नहीं, तो करते भाई हैं, ये अक्सर चीज है ना, एक करते ही फार्म है, वालों करते ही को है। नहीं नहीं, करते। बीच में बहुत मसले हुए। और करना जरूरी है क्या आपके हिसाब जरूरी से? है। नहीं, ये जरूरी इसके लिए बकरा कि भाई वो जो कस्टमर है बकरा उनको बीमार होता है, नॉर्मल है तो ठीक है, कुछ 1 से 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ऐसा लगेगा मेजर है तो इन्फॉर्म करना 100% जरूरी भाई है देखो- कि उसकी अमानत हमारे पास है।